राम रहीम जो है उनको बिल्कुल जो है वो एक अवतार जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 128 सेवा के काम किए। भारत सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बनाओ की बात करती है। उन्होंने ये साबित किया है वेश्याओं को अपना के और वेश्याओं की शादी करवा के अपनी लड़की बना के अपने घर से विदा करना, जो पूर्ण रूप से विश्वास है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी मौत का फायदा किसको होना था। पुलिस ये चीज़ बेनकाब कर दे। जो लोग पकड़े गए हैं उनको तो हायर किया गया, उन्होंने कहा हमें तो हायर किया गया, सुपारी दे के हायर किया गया। फायदा किसको पहुंचना था मेरे मारने का, ये बात। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य जी हमारे साथ मौजूद है और बीते दिनों उनके ऑफिस पर जाके जानलेवा हमला हुआ, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। मैं बोल इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप बताइए सर, पिछले दिनों आपके ऑफिस पर जाके एक हमला हुआ जिसमें कहीं ना कहीं जान लेने की साजिश रची जा रही थी। 100% मेरे ऊपर जो है मेरी हत्या की मंशा से जो है नकाबपोश हमलावरों ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरी हत्या करने की साजिश करी, जिसमें 3 नकाबपोश गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभी फरार है। और उसके फरार होने के बाद जो गिरफ्तार होगा बंदा वो बताएगा कि उसको किसने भेजा। ये बहुत बड़े मगरमच्छ शामिल हैं इसमें, खालिस्तानी समर्थक भी शामिल हो सकते हैं, भिंडरावाला समर्थक भी शामिल हो सकते हैं। ये पुलिस जांच का विषय है। अच्छा, हमला क्यों हुआ आपके ऊपर, ऐसी क्या मंजर है, इन लोगों को कुछ बता पाएंगे? ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे। एसपी साहब जो है जसजीत रंधावा बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी मौत का फायदा किसको होना था। पुलिस ये चीज़ बेनकाब कर दे। जो लोग पकड़े गए हैं उनको तो हायर किया गया, उन्होंने कहा हमें तो हायर किया गया, सुपारी दे के हायर किया गया। फायदा किसको पहुंचना था मेरे मारने का, ये बात है। अच्छा, पिछले दिनों आप कह रहे थे कि बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जाके भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। काफ़ी विवादों में ये इंटरव्यू आपका रहा, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्लानिंग हुई, जो षड्यंत्र रचा गया, उसी के ऊपर तो ये चीज़ नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि जो मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरी हत्या की मंशा के लिए जो हमला हुआ, उसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस काफ़ी नज़दीक तक पहुंची हुई है। और रही राम रहीम की बात, भारत रत्न की बात, वो जो मैंने पंजाब में कहा था, आज हरियाणा पानीपत की धरती पर जहाँ 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ भी कह रहा हूँ कि बाबा राम रहीम जो है उनको बिल्कुल जो है वो एक अवतार जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 128 सेवा के काम किए। भारत सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बनाओ की बात करती है। उन्होंने ये साबित किया है वेश्याओं को अपना के और वेश्याओं की शादी करवा के अपनी लड़की बना के अपने घर से विदा करना। जो भारतीय सैनिक हमारी सरहदों पर रक्षा करते हैं, उन्होंने लाखों यूनिट ब्लड दिया उनके लिए। ऐसे अनेकों काम है। सफाई अभी आपके हरियाणा में, पूरे हरियाणा को साफ किया गया उनके लाखों अनुयायियों ने। तो संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल का विरोध करने वाले भी जो हैं वो कट्टरपंथी हैं, खालिस्तानी हैं और देशद्रोही हैं, जो बाबा जी को चाहते हैं कि वो बाहर ना आए, क्योंकि बाबा जी समाज को एक करने की सोचते हैं, मांस और शराब से लोगों को दूर करते हैं, नशा छुड़वाने की बात करते हैं, जो इनको खालिस्तानियों को पसंद नहीं है। अभी आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाले, जिस प्रकार ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको लेकर के? क्या प्रोपेगेंडा? जो ये हमले आपके ऊपर हो रहे हैं उसको लेकर के? ये हमले, मैंने आपको कहा है कि जो व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, खालिस्तान के खिलाफ बोलेगा। मुझे तो कल भी एक खालिस्तान की धमकी आई कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान का झंडा उठा के फिर रहा है, उसके आदमी ने फ़ोन किया कि तुझे जनरल लाभ सिंह मारेगा जो अमृतपाल के साथ रहता है, और फरवरी तक तेरी हत्या हो जाएगी। तो ये FIR कल पुलिस ने दर्ज कर ली है बलदेव नगर अम्बाड़ा के थाने में। तो ये मेरे ख्याल से 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान से भी धमकियाँ आई मुझे मारने की। मेरी सिर्फ सरकार से और सेंट्रल सरकार से इतनी मांग है कि आज पंजाब के खालिस्तानी मूवमेंट जो आज पूरे देश में इनकी जड़ें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरकार की गलती से, सुरक्षा एजेंसियों की गलतियों से, सुरक्षा एजेंसियों की गलती से पहले इंदिरा गांधी मरी, बेन सिंह शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पुंछ पे अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, दीनानगर में अटैक हुआ, 26/11 हुआ। मेरे जैसा व्यक्ति जो आम आदमी है, आतंकवाद के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए खालिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। तो मुझे टारगेट ये सोच के करना चाहते हैं कि हरियाणा की धरती से एक ही आदमी बोल रहा है खालिस्तान के खिलाफ, वो वीरेश सांडिल्य है। इसको काम कर दो तो सरकारों की गलती के अभाव से मैं मारा ना जाऊं, ताकि कभी कोई माँ जो है हरियाणा की अपने बच्चे को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेजेगी। अच्छा, आप भी बता दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमले की बार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसको लेकर सुरक्षा की कोई बातचीत आपने की है? ये काम सुरक्षा एजेंसियों का देखने का, स्टेट गवर्नमेंट का है, मेरा काम नहीं। हाँ, मैंने 2018 में एक हाई कोर्ट में सिक्योरिटी की रिट पाई थी
वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पाई थी, अपनी सुरक्षा के लिए पाई थी, जब मुझे लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ। तो उसके ऊपर सुनवाई होनी है, हम लगे हुए हैं उसके ऊपर। बाकी सरकार जो है, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से मैं टारगेट हूँ। जी बता दीजिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ आप एक मुखर होकर के बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता जिस प्रकार सड़कों पर आप बिना सिक्योरिटी के चलते हैं? कुछ लगता नहीं आपको डर? जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर जनाजे जाया करते हैं। अगर भगत सिंह ये सोचता कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा, मुझे डर लगेगा, तो ये देश आज़ाद ना होता। सुभाष चंद्र बोस कभी अपनी जो है ना सेना ना बनाता। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है अंग्रेजों से लोहा ना लेता। उधम सिंह जो है वो इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को ना मारता। मदन लाल ढींगरा शहीद ना होता, उस्फाकुल्ला खान शहीद ना होता, फांसी के फंदे ना करते। मैं खालिस्तान ना बनने दूंगा, ना बनेगा। अगर बनेगा हमारे खून पे बनेगा। मैं हिंदुस्तान की सरकार को, कल गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत अच्छा बयान दिया खालिस्तान को लेके कि खालिस्तान को हम पनपने नहीं देंगे और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं सल्यूट करता हूं इस टाइगर ऑफ इंडिया को, अमित शाह को। ये वही टाइगर ऑफ इंडिया है जिसने जम्मू कश्मीर में चिड़िया नहीं, पत्ता नहीं हिलने दिया और 370 खत्म कर दी। और जब से इनका बयान आया कि मैं हिंदुस्तान में खालिस्तान पनपने नहीं दूंगा, हम उनको, हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया खालिस्तान के खिलाफ बोलने पर टाइगर ऑफ इंडिया के आवाज़ से नवाटेगा। बात कहना चाहता हूँ कि हम 1 अगस्त को दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक यात्रा लेके जाएंगे ना, सॉरी 1 अगस्त को दिल्ली से जलियांवाला बाग अमृतसर तक यात्रा लेकर जाऊंगा मैं। और तब तक मैंने एंटी टेररिस्ट फ्रंट की हरियाणा प्रदेश की इकाइयों को, जिला इकाइयों को और राष्ट्रीय इकाइयों को भंग कर दिया। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जाऊँगा। वहाँ नई टीम तैयार करेंगे। जो लोग आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ बोलने का दम रखते हैं, ऐसी टीम को रखेंगे। इसलिए सारी हमने इकाई नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भंग कर दी। देखिए, वीरेश सांडिले जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पानीपत पहुंचे थे, और साथ ही साथ बाबा राम रहीम को भारत रत्न देने की बात इन्होंने कही है। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र इंसान।